am Pratiksha. Welcome to our YouTube channel Phenomenal Studies. This is explanation video of Science Olympiad Foundation Class 1 IMO Set A Year 2018. Our first question is here. Which of the following option will complete the pattern in the given figure? To solve this, we have to follow color pattern of strips. Given color pattern is here: green, yellow, red, yellow. See the first option first. Option A also follow the same pattern: green, yellow, red, yellow. So correct answer is option A. Next question. If Richa's birthday falls on one of the Thursday of July 20XX, then she will not celebrate her birthday definitely on. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जुलाई मंथ के थर्सडे की डेट्स चेक करने पड़ेंगे कि कौन कौन से डेट में थर्सडे आ रहा है. ऑप्शन ए 9 जुलाई थर्सडे को आ रहा है. 16 जुलाई भी थर्सडे को आ रहा है. ऑप्शन सी 17 जुलाई फ्राइडे को है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 17 जुलाई. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. If doctor is related to stethoscope in same way, then in the same way carpenter is related to option A saw, because carpenter is not related to thermometer, not related to hockey sticks, not related to stapler. So correct answer is option A. Next question number 4. Second girl from the right end. सी किड्स, इधर हमें लेफ्ट साइड मेंशन है, तो अगर ये लेफ्ट साइड है तो दिस इज अ राइट साइड. अब सेकंड गर्ल बोल रहा है तो सेकंड राइट से सेकंड गर्ल, तो फर्स्ट गर्ल है पिंकी, सेकंड गर्ल है मियारा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मियारा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. ब्लैंक इक्वल ग्रुप्स ऑफ 5 स्पिनर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन स्पिनिंग फिजेट्स. सो हमें 5 का ग्रुप तैयार करना है 5 स्पिनिंग का. तो 5 स्पिनिंग मीन्स 1 2 3 4 5. तो 5 के कितने ग्रुप्स तैयार होंगे यहाँ पे? 1 2 3 4. सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन गिवन बॉक्स? सो ऑप्शन ए बॉक्स में प्रेजेंट है. ऑप्शन बी पी भी यहाँ पे प्रेजेंट है. ऑप्शन सी एस भी बॉक्स में प्रेजेंट है. सो क्यू यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. ठीक है. सो आवर करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. There are blank red triangle and blank blue circle in the given figure. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्राइंगल्स काउंट करने पड़ेंगे. तो रेड ट्राइंगल कितने हैं? 1 2 3 4 5. सो 5 ट्राइंगल्स हैं. अब ब्लू सर्कल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5. 5 सर्कल्स हैं. सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 5. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द ऑड वन आउट. इसमें हमें फ्लावर्स के पेटल्स को काउंट करना पड़ेगा. सो ऑप्शन ए में है 1 2 3 4 5 पेटल्स. बी ऑप्शन में है 1 2 3 4 5 पेटल्स. सी ऑप्शन में 1 2 3 4 5. इसमें भी 5 पेटल्स है. डी ऑप्शन में 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बिकॉज इसमें 6 पेटल्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच प्लेस इज फादर फ्रॉम प्रज्ञास हाउस. अब बताना है कि प्रज्ञा से कौन सी प्लेस दूर है, फर्दर है. सो यहाँ पे हमें एक चीज़ मेंशन है कि वन यूनिट इक्वल टू 1 लाइन. ओके.
सो प्रज्ञा के घर से अगर हम काउंट करते हैं स्कूल का रास्ता, सो कितनी लाइन्स आती है, कितने यूनिट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स। ओके, 7 यूनिट्स। और पार्क का अगर रास्ता हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यूनिट्स। सो फादर क्या हुआ, ऑप्शन बी पार्क। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विल रोल बट नॉट स्लाइड। अब नॉट स्लाइड बोल रहा है तो ये बॉक्स है, ये भी स्लाइड होगा, कैन है ये भी स्लाइड होगा, की है ये भी स्लाइड होगा, वेफर्स का बॉक्स वो भी स्लाइड होगा, बुक भी होगा और बास्केट भी होगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो बॉल 1 इज लाइटर देन 2। तो किड्स यहाँ पे हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी लाइटर होता है वो अप में होता है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है ए। क्या यहाँ पे हमें बॉल 1 अप में दिख रहा है, नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं है। क्या यहाँ पे बॉल 1 अप में है, नहीं, इक्वल में है यहाँ, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन में हमें बॉल 1 अप में दिख रहा है, ठीक है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अम्ब्रेलाज गिव द सन सम लेस देन 11। यहाँ पे हमें सबका एडिशन करना पड़ेगा, सबका टोटल करना पड़ेगा। सो ए ऑप्शन में हमें है 2 + 5 + 4। 2 + 5 + 4 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। ऑप्शन बी में है 9 + 2 + 1, ये हो जाएगा 9 + 1 10 + 2 12, ठीक है। ऑप्शन सी में हो जाएगा 4 + 5 9, 9 + 4 13, ठीक है। ऑप्शन डी में हो जाएगा 3 + 3 + 3 = 9। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंस शोन इन द गिवन पिक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल कितने एक्स दिए पहले वो काउंट करने पड़ेंगे। टोटल एक्स है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 13 14 15, ओके। तो यहाँ पे टोटल है 15 एक्स। क्रॉस चेक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, माइनस हमें 6 करना पड़ेगा। तो सेम ऑप्शन हमें, सेम सेंटेंस हमें ऑप्शन सी में दिख रहा है किड्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मनी इज नॉट इनफ टू बाय द गिवन बुक। सो यहाँ पे बुक की कॉस्ट है 80 रुपीज़। ऑप्शन ए में है 50 + 50 100 हो जाता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी में 50 + 20 + 20 मीन्स 90, तो ये भी हमारा, इससे भी हम परचेस कर लेंगे बुक को, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी में हमें 20 + 20 + 20 टोटल होता है 80, दिस इज ऑल्सो इनफ मनी फॉर परचेज दिस, तो ये भी हमारा सी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन 50 + 10 + 10 + 5 = 75. 75 is not enough for purchase this book. So correct answer is option D. Question number 15. 11 + 3 shown by which abacus? 11 + 3 कितना हो जाता है किड्स? 11 + 3 =
14। सो हमें 14 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है, बिकॉज वंस की यूनिट में 1 2 3 4 बिट्स है और टेंस की यूनिट में 1 बिट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, विच नंबर आर रिटन ऑन द 6th बिट एज फॉलोज। तो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं 7, 27, 37, 32, 57 और 67। यहाँ पे हमें कंडीशन दी है विच रैबिट शो द लाइन बिटवीन 30 to 40 एंड हैविंग 7 एट द वंस प्लेस। तो यहाँ पे दो सिचुएशन दी है, एक तो जो भी नंबर है वो 30 से 40 के बीच में होगा, एंड सेकेंड बोला है कि उसके वंस के प्लेस में 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये कंडीशन के हिसाब से 27 तो नहीं हो रहा है, 32 भी नहीं है, 30 और 40 के बीच में आता है, बट उसके वंस के प्लेस में 2 है। ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि उसमें 37 है, दोनों उसमें सिचुएशन फुलफिल हो रही है। ऑप्शन डी इज नॉट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 37। क्वेश्चन नंबर 17, पेंसिल P इज ब्लैंक लॉन्गर देन पेंसिल Q। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है, पेंसिल को ये पेन्स के लेंथ के हिसाब से हमें काउंट करना है, पेंसिल की लेंथ को पेन के। सो पेंसिल P की लेंथ होती है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6। एंड पेंसिल Q की लेंथ है 1 2 3। ठीक है, तो 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, नेम द शेप विच इज कलर्ड रेड इन द गिवन पिक्चर। सो किड्स, हमें केक के ऊपर रेड कलर से कौन सा शेप दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ट्राइंगल। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर लाइन शोज 7 - 4 इक्वल टू 3। सो 7 - 4 इक्वल टू 3 किड्स, हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 7 में दिख रहा है कि वो पहले डायरेक्ट 0 से 7 तक के आया। ठीक है, अब उसको 4 स्टेप बैक जाना है, तो वो 1 2 3 4 स्टेप बैक भी गया और यहाँ पे 3 पे आके उसका वो रुक भी गया। ठीक है, तो 7 - 4 इक्वल टू 3, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नंबर लाइन में ये करेक्टली शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेरियम शो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फिशेस। सो यहाँ पे हमें किड्स फिशेस पी में कितने फिशेस है, क्यू में कितने फिशेस है और आर में कितने फिशेस है वो हमें काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पी में हमें 1 2 3 4 5 फिशेस दिख रही है, क्यू में हमें 1 2 3 4 5 7 फिशेस है और आर में 1 2 3 4 5 6 7 8 फिशेस दिख रही है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीडे मैथमेटिक्स, क्वेश्चन 21, if Manya purchased 1 2 3 4 5 6 7 8 9 green apple, ठीक है, and Madhu purchased 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 red apple, then who purchased more apple by how much। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 13 में से 9 को माइनस करना पड़ेगा। सो 13 - 9 इज 4। ठीक है,
सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मधु परचेज मोर 4 apple than Manya. Okay, so our next question is, Shania has 10, 20, 30, 40, 50 rupees. ठीक है, she need rupees blank more by the given basket of cherries. तो यहाँ पे हमें बास्केट ऑफ चेरीज की कॉस्ट दी है 65 रुपीज़. ठीक है, और उसके पास है 50 रुपीज़. तो उसको कितने मोर लगेंगे? ठीक है, तो हमें 65 में से 15 को माइनस करना पड़ेगा. सो हमारा आंसर आया 15. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द शेप ऑफ द फोटो फ्रेम शोन इन द फिगर इज. किड्स, हमें यहाँ पे फोटो फ्रेम का शेप बताना है. फोटो फ्रेम का शेप है ओल शेप. ठीक है, ये थोड़ा सा ये होता है सर्कल और दिस इज एक शेप में है. तो एक शेप में जो भी होता है उसको ओल शेप कहा जाता है. सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर. इफ वेट ऑफ दिस केक इज इक्वल टू 7 बॉक्सेस. ठीक है, एंड वेट ऑफ दिस केक इज इक्वल टू 11 बॉक्सेस. So more than the weight of this cake than the weight of this cake is. ठीक है, ये केक इस केक से कितना ज़्यादा है ये बताना है. अगर कितना ज़्यादा ये बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7 + 11 करना पड़ेगा. तो 7 + 11 होता है 18. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Priya has 3 garlands. If there are 11 roses in one garland, then how many roses are there all together? ठीक है, इसके लिए हमें इसके पास एक गार्लैंड में कितना है वो काउंट करना, कितने रोजेस है वो काउंट करना पड़ेगा. ठीक है, सो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. अब 11 की 3 रोज है तो 11 + 11 + 11. ठीक है, तो टोटल हुआ 33. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 सी, 33. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 26. सोनिया हैड 90 मार्बल्स. ठीक है, शी गेव 25 मार्बल्स टू स्नेहा एंड 15 मार्बल्स टू तनु. तो टोटल उसने दोनों को कितनी मार्बल दिए पहले ये देखना पड़ेगा. हाउ मेनी मार्बल्स आर लेफ्ट विथ हर. लेफ्ट बोलना है तो उसके पास कितने बच्चे हैं ये हमें बताना है. तो पहले तो उसने कितने दिए? 25 + 15. ठीक है, 25 + 15 होते हैं 40. सो अब 90 में से हमें 40 माइनस करने पड़ेंगे. तो हो गया हमारा आंसर 15. ठीक है, तो उसके पास कितने मार्बल्स बचे? 50. सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सोनिया लेफ्ट 50 marbles. Okay, so option A is our correct answer. Next question. Question number 27. Mr. Verma buy 2 bottles of each of apple juice and mango juice. ठीक है, how much total quantity of juice did Mr. Verma buy? अब यहाँ पे हमें उसने बोला है कि एप्पल जूस की उसने 1 लीटर की 2 बॉटल्स ली. ठीक है, 1 लीटर की 2 बॉटल्स ली तो इक्वल कितना हो गया? 2 लीटर उसने परचेज किया. अब यहाँ पे मैंगो जूस की बोल रहा है 3 लीटर की भी उसने 2 बॉटल्स ली. सो 3 2 = 6. तो यहाँ पे मैंगो जूस और एप्पल जूस दोनों मिला के कितना हुआ? 6 + 2 8 liters. So our correct answer is here option B, 8 liters. Next question. 28 number. If Tanisha eats 4 almonds each day,
देन हाउ मैनी almonds डज शी ईट इन अ वीक। अगर वो एक दिन, यहाँ पे हमें बोला है कि अगर वो 1 डे में 4 आलमंड खाती है तो 7 डे में कितना, तो 7 डेज में वो कितना खाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 28। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। Kanika has some bananas as shown and she pack all bananas in 7 bags equally. If there are 3 bananas in each bag, then how many bananas are left in the end? अब यहाँ पे हमें बोला है कि उसने 7 bags बनाई, कितनी बनानास की, 3 bags की। तो हम पहले वैसा कर लेते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ये उसकी 7 बैग्स बन गई। तो कितना बनाना लेफ्ट हो रहा है, ओनली 1। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 बनाना। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। Ritika leave her home at 6:20 a.m. and reaches school at 7:30 a.m. How much time does she takes to reach school? ठीक है, तो वो निकली, घर से निकलती कितने बजे है, 6:20, और स्कूल में रीच कब होती है, 7:30। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, मिनट्स के नीचे हमें मिनट्स लिखने पड़ेंगे और आवर्स के नीचे आवर्स का टाइमिंग। सो अगर 7:30 में से हम 6:20 माइनस करते हैं तो हमें कितना बचता है, 1.10, ठीक है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1 hour 10 minutes। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन। Match the amount of money children have given in column A with the items given in column 2 that they can buy if they spend all their money, ठीक है। सो यहाँ पे सारांश है, सारांश के पास में I have 5 coins of 5 rupees। 5 coins of 5 rupees means 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 करते हैं तो टोटल होता है 25, ठीक है। सो आई हैव 10 मोर देन सारांश। अब इस सारा के पास में 10 मोर है सारांश से, तो 25 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 35, ठीक है। तो सारा के पास में कितने मनी है, 35, और सूर्या के पास में आई हैव 14 लेस देन सारा। अब ये 35 माइनस 14 करेंगे तो हमें कितना मिलता है, 21। सो सूर्या के पास 21 रुपीज़ है, तो 25 रुपीज़ में सारांश क्या कर सकता है, बैट ले सकता है, यानी पेयर क्या बनती है, फर्स्ट के साथ आर, ठीक है। सारा क्या कर सकती है, 35 रुपीज़ में जूस ले सकती है, यानी सेकंड के साथ पी, और सूर्या 21 में क्या सकता है, डाइस ले सकता है, ठीक है। सो 3 के साथ में क्यू, तो ये हमें आंसर ऑप्शन डी में दिख रहा है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। सचिन इज टॉलर देन करण एंड पी बट शॉर्टर देन अजय क्यू, ओनली आर इज टॉलर देन समीर। अब यहाँ पे बता रहा है हमें, अभी हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे। अब सचिन इज टॉलर देन, सचिन
टॉलर देन बोल रहा है करण से, ठीक है। सचिन इज टॉलर देन करण, ठीक है। सो पी में आ गया गौरव, बट शॉर्टर देन अजय। क्यू, तो क्यू में आ गया समीर, ठीक है। एंड ओनली आर इज टॉलर देन समीर, तो सबसे टॉलर यहाँ पे अजय है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में आ रहा है गौरव, समीर और अजय। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। ये अचीवर सेक्शन का सेकंड क्वेश्चन था 32। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच abacus shown 9 10 7 1 minus 4 10s 2 1s। इस क्वेश्चन के लिए हमें इसके बिट्स कितने बचते हैं अबैकस में वो बताना है। तो पहले 97 माइनस 42 हम कर लेंगे। तो 97 में से 42 गए तो 55 लेफ्ट होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बिकॉज वंस केस में भी 5 बिट्स हमें नज़र आ रहे हैं और टेंस केस में भी 5 बिट्स हमें नज़र आ रहे हैं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज हियर ऑप्शन सी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 34। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। State T for the true and F for the false. If 0 is added to 15 then the result will be 15। हाँ, 0 में अगर 15 हम ऐड करते हैं तो हमें 15 ही मिलता। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। A number lies between 20 and 25. If its unit digit less than its tens digit then the number is 23। false। So here our correct answer is option A is a correct answer। Okay, next question number 35। Arrange the following in ascending order means increasing order। अब यहाँ पे बोल रहा है 6 मोर देन, फर्स्ट बलून में है 6 मोर देन 48, तो 6 मोर देन 48 मीन्स 54 होता है। नेक्स्ट बोल रहा है 38 वंस प्लस 2 टर्न्स, ठीक है। अब 38 प्लस 2 टर्न्स में 2 टेंस मीन्स 58, 2 टाइम्स मीन्स 58। फर्स्ट बलून में था हमारा 54, फिर 58, then 11 less than 74, 11 less than 74 means 63, then लास्ट में है 92 1 माइनस 3 टेंस, ठीक है। 3 टेंस यानी 62। सो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं इसको तो क्या बनता है P Q S और R। सो आवर करेक्ट आंसर इज हियर ऑप्शन सी। सो गाइज आज का ये पूरा पेपर यहाँ पे IMO का हमने सॉल्व कर लिया है। Thank you for watching this video. For more educational videos, please like, share and subscribe our YouTube channel Phenomenal Studies. Thank you.